हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो आपको बता दिया जाए कि हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में एक हमारे दूसरे चैनल की लिंक है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगर आपको क्वेश्चन आता है और जिसकी पॉसिबिलिटी 99% है कि वो आपके एग्ज़ाम में आएगा, ओके, अब आएगा तो सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल के डिफिनीशन से। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वर्किंग कैपिटल, आप ग्रेजुएशन में आपको पता है, अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो आप देख के आए, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सिंपल सा फार्मूला, जैसे यहाँ लिखा है आपको फार्मूला ऐसे ही वहाँ पे बना के टेबल फॉर्म में, बॉक्स फॉर्म में दिखाना है। वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन करेंट असेट एंड करेंट लायबिलिटी। जिसको नहीं पता है, 11-12 में सब पढ़ के आए हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी, CA माइनस CL। आपको ऐसे दिखाना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है करेंट असेट क्या है और करेंट लायबिलिटी क्या है। करेंट असेट सबको पता है, एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एग्जांपल भी आप कोड करके आइएगा, जैसे इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, अब की पॉइंट क्या है? देखो, रिपोर्टिंग पीरियड विच इज लॉन्गर 10 it is expected to realize intent to be sold consumed in a normal operating cycle। इस चीज़ को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। आप जब आगे की अकाउंटिंग पढ़ते हैं या प्रैक्टिकल वर्ड में जाते हैं ना, तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चले गए, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में चले गए, सर्विस इंडस्ट्री में चले गए, तो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। मोर एवर सेम होता है, लेकिन वो लेते हैं कि जो उनके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सोल्ड और कंज्यूम हो, उसे वो करंट एसेट मान लेते हैं। और विद इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड विच एवर इज़ लॉन्गर। रिपोर्टिंग पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, अगर आप प्रैक्टिकल वर्ड में जा रहे हैं तो। ओके, द एसेट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ तक आपको करंट एसेट का डिफिनीशन सबको क्लियर है। आप इसको ना, जब आप किसी इंटेंस में जाते हैं ना, तो इस डिफिनीशन को कंज्यूम्ड इन अ ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाता है, अगर आपके पास कोई MCQ आता है तो। करंट लायबिलिटी क्या है? एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, अब किसी इंडस्ट्री का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ही 2 साल का हो, किसी इंडस्ट्री का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का हो, तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ करंट लायबिलिटी ऑफ एन एंटिटी इज ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी: पेबल्स एंड आउटस्टैंडिंग। आई होप आप लोगों को पेबल्स और आउटस्टैंडिंग के बारे में पता होगा। आप वर्किंग कैपिटल का डिफिनीशन दीजिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी का, यहाँ तक आपका 2 पेज कंप्लीट हो जाएगा विथ एग्जांपल देते हुए। ओके, देन क्वेश्चन कहाँ आता है? अगर डायरेक्ट पूछ लिया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जनरली या तो वर्किंग कैपिटल पूछेगा या तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूछेगा, कुछ भी लिखेगा, आपको पेज भर के आना है। आपको पता है, अगर जिसको नहीं पता है वो पहले लेक्चर में देख के आए। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है? इज अ प्रोसेस विच डिजाइन टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इफिशिएंटली
बाय मॉनिटरिंग एंड यूटिलाइजिंग करेंट असेट एंड करेंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि उससे इंश्योर कर पाएँ कि जो कि उनकी करेंट असेट करेंट लाइबिलिटी है वो इफ़िशिएंटली एंड यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। ठीक है। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनेबल द कंपनी टू मेंटेन द सफिशिएंट कैश फ्लो इन ऑर्डर टू मीट डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन अ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। आप डिफिनीसन लिख के आओगे, अपने हिसाब से लिख के आओगे, लेकिन उस डिफिनीसन में ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं मेंशन करना है इफ़िशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ करेंट असेट एंड करेंट लाइबिलिटी और डे टू डे ऑपरेशन कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को मेंटेन करता है। ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल, इस चार्ट को आप जरूर बना के आएंगे। वर्किंग कैपिटल क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। बेटा बना के आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे बना दोगे तो टीचर को पता चलेगा हाँ बच्चा पढ़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ग्रॉस है। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू दूसरा क्या है? नेट है। टाइम क्या है? परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग। वैल्यू क्या है? वैल्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द वर्किंग कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल कुछ ज़्यादा नहीं है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्ड एज द फॉर्म्स इन्वेस्टमेंट इन अ करेंट असेट। मतलब आप डायरेक्ट करेंट असेट को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। लिख के आना बच्चा, प्रॉपर लिख के आना ग्राफ बना के। नेट वर्किंग कैपिटल रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन, जो आपने वहाँ देखा ना, CA माइनस CL करेंट असेट। नेट वर्किंग कैपिटल refers to the difference between current asset minus current liability. ओके, अब अगला, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल इंडिकेट द कंपनीज एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ये तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू कंप्लीट हो गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। देन अगला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में दो, परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग। टाइम क्या है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ टाइम वर्किंग कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग, जिसको हम टेम्पोररी टेम्प भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल रिफर टू द वर्किंग कैपिटल विच इज मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ करेंट असेट दैट इज कैरिड बाय द एंटिटी एंड ऑल टाइम टू कैरी द डे टू डे एक्टिविटी। मतलब कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट करेंट असेट में हो जाए कि उस बिजनेस को, उस एंटिटी को चला सके, उसको कहेंगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इट इज जनरली स्टे इन इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस अनलेस द ऑपरेशन स्केल अप or down permanently, which should also result in a case of decrease in a permanent working capital. It is generally financed by the long term source. बेटा कभी कभी होता है ना कि कुछ बिजनेस हम बंद कर रहे हैं, उस केस में भी हमें कुछ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, उसे हम परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहेंगे। ओके, देखो अगर आपको डिटेल में पूरी क्लास चाहिए, नोट चाहिए, तो आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपके सारे रिवीजन लेक्चर नोट्स पड़े हुए हैं। ओके, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल refer to the part of working capital which required by the entity in addition to the permanent। बातों को बस घुमाना आना चाहिए। परमानेंट क्या है? जो कि हमेशा कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट हो। और टेम्पररी क्या है? टेम्पररी वो है जो परमानेंट के अलावा चाहिए होता है, उसे आप क्या कहेंगे? टेम्पररी बोल देंगे। या इट आल्सो कॉल्ड वेरिएबल और
फ्लैक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू द फ्लैक्चुएशन ऑफ सेल वॉल्यूम। इस सेल वॉल्यूम के बढ़ने या घटने पे डिपेंड होता है। कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, आपको पता ही नहीं होता। फ्लैक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल आपको पता ही नहीं होता। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इस ग्राफ को आप बना के चले आएंगे। क्या करना है, टाइम है, अकाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अकाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक सीधी लाइन। जब परमानेंट लिखिएगा ना तो वहाँ पे लिख दीजिएगा परमानेंट, एक सीधी लाइन परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। या एक सीधी लाइन परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ए इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, एक कांस्टेंट ट्रेंड दिखा रहा है। ओके, ये टेम्प्रोरी है, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया। आप इसको बना के आएंगे। अगर आपका जो भी टीचर है आउट ऑफ जितने क्वेश्चन, जितने मार्क्स के क्वेश्चन है, उतना नंबर आपको 100% देगा। 3 ग्राफ, कौन सा, वर्किंग कैपिटल। आप पहले फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल की डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, देन इसके बाद ग्राफ बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, परमानेंट। उसके बाद अगला आप इसको बनाएंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, और इम्पॉर्टेंट तो आप बना के लिख लोगे कि इम्पॉर्टेंट क्या है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन सेल वैल्यू, इंक्रीज जनरल इंक्रीज इन फर्म्स स्केल ऑफ ऑपरेशन ट्रेंड। यहाँ तक आपका वर्किंग कैपिटल का कंप्लीट हो गया। इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इतना अगर आप लिख देते हैं, इस कंटेंट को अगर बढ़ाएंगे तो आप 6 से 7 पेज तक लेके चले जाएंगे। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, लिखना वैसे ही। ओके, थैंक यू सो मच।